नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ चाइना में आज के समय जो आम आदमी है लिटरली पैनिक की सिचुएशन में है। इनके सोशल मीडिया में, सुपरमार्केट में, हर जगह पैनिक इस बात को लेकर, और पैनिक बिल्कुल होना भी चाहिए क्योंकि आप अगर इमेजिन करिए, एक देश है, वहाँ की तानाशाह सरकार अपने लोगों को हिंट ये दे दे, एडवाइस ये दे दे कि फूड की शॉर्टेज हो सकती है, अभी खाना खरीद के रख लो, सर्दी में दिक्कत आ सकती है। अब आदमी कहेगा कि क्या दिक्कत आएगी, फूड की शॉर्टेज होगी। फूड की शॉर्टेज का तो आज के समय जो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कंट्रीज तरक्की कर चुकी है वो सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। इंडिया में भी हम देखते हैं कि एटलीस्ट जो हमारे बड़े शहर हैं वहाँ पे 10 प्रॉब्लम्स होगी, मगर फूड की शॉर्टेज का तो अभी तक तो हमने सुना नहीं है यहाँ पर। मगर चाइना में जो बड़े शहर हैं वहाँ पर ऐसे दृश्य आपको दिखेंगे। आज के समय लोग सुपरमार्केट में पहुँच चुके हैं। बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, चाइना अर्जेस फैमिलीज टू स्टॉक अप ऑन फूड फॉर विंटर मंथ्स। इन्होंने ये कह दिया है कि हो सकता है प्रॉब्लम आए, कई चीज़ें हैं आपको ना मिले सर्दी में, तो अभी से ही खाना खरीद के रख लो। तो सुपरमार्केट में इस वक्त लाइनें लगी हुई हैं, लोग यहाँ पर जल्दी से जल्दी होर्डिंग कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं सामान को। मगर क्वेश्चन यहाँ पर यही आएगा आपके माइंड में कि चाइना में ये स्थिति कैसे आ गई, वाई इज इट हैपनिंग। और रिसेंटली तो मैं आपको ये बता दूँ, चाइना ने खाने को लेकर, फूड को लेकर बहुत ही अजीब से लॉ पास किए हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। इन्फ्लेशन, महंगाई, इन्फ्लेशन का उल्टा क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में करो इसका आंसर। मैं चाहता हूं आप सब लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। डज नॉट मैटर सही है गलत है, क्योंकि सही उत्तर मैं आपको वीडियो के एंड में दे ही दूंगा। आपको सिंपली ये बताना है कि इन्फ्लेशन का उल्टा क्या होता है, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन या फिर ऑल दी अबव। अब देखो चाइना में हुआ क्या है कि जो इनकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, इन्होंने एक नोटिस डाल दिया ऑलमोस्ट चाइना के हर बड़े शहर में कि खाना खरीद के रख लो, स्टॉक करके रख लो, प्रॉब्लम आएगी इन द नियर फ्यूचर। एडिक्वेट सप्लाई होनी चाहिए हर फैमिली के पास, ताकि इन द फ्यूचर खाने की कमी ना आए। अब चाइना के नागरिक यहाँ पर सर इसलिए खुजा रहे हैं क्योंकि जब इनिशियली कोविड-19 का लॉकडाउन चाइना में लगा था 2019 में, जब आपको याद होगा वुहान को ऑल टुगेदर कंप्लीटली सील ऑफ कर दिया गया था। उसके बाद जो चाइना के बड़े बड़े प्रोविंसेस हैं वहां पर भी काफी जगह लॉकडाउन हुआ। उस टाइम भी हमने ये देखा कि फूड शॉर्टेज तो कहीं पर थी नहीं, थिंग्स वर वेरी मच नॉर्मल, लोग बस अपने घर में थे, खाने की शॉर्टेज थी नहीं। मगर अब चाइना के लोग यहाँ पर पैनिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाइना की सरकार की हिस्ट्री रही है कि अपने लोगों को अगर ये बताते हैं ना कि प्रॉब्लम छोटी सी है, तो एक्चुअली में प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। ये लोग बस अपनी पार्टी की इमेज खराब करने के लिए लोगों को एक्चुअल जो रियलिटी है ये बताते नहीं है काफ़ी बार। तो अगर ये लोग इतना ही कह रहे हैं कि शॉर्टेज आ सकती है, तो लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि इन द फ्यूचर बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो उसके लिए अभी से परचेज करके रख लो खाना। नाउ अब यहाँ पे आप पूछोगे, अच्छा तो चाइना में फूड की शॉर्टेज आएगी भी क्यों, हुआ क्या है यहाँ पर ऐसा? देखिए 3-4 कारण है यहाँ पर। पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना होगा, जब हम चाइना को मैप में देखते हैं ना, तो हमको लगता है वाह दैट इज अ ह्यूज कंट्री, मतलब इंडिया के कंपैरिजन में आप अगर देखो एक ह्यूज पॉपुलेशन है। मगर हम ये बात भूल जाते हैं कि 90% से भी ऊपर जो चाइना की आबादी है वो रहती है इस लाइन के यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे इस लाइन को कहा जाता है हेई तेंगजोंग लाइन। आज से कई साल पहले एक रिसर्चर ने इस पर स्टडी करी थी और उसने ये पाया कि चाइना की जो 94% आबादी है ये रहती है इस इलाके में। रीज़न क्या है? ये इलाका रहने के लिए इतना आसान है नहीं, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर पानी की कमी है, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा कम होती है, खाने के लिए आपको जो वैरायटी है बहुत कम मिलेगी। वेराज ये जो एरिया हिस्टोरिकली यहीं पर चाइनीज सिविलाइजेशन बसी है। जब हम बात करते हैं ना कि प्राचीन चाइनीज सिविलाइजेशन की, तो ये एरिया तो आप कह लीजिए तिब्बतियंस का हुआ करता था या मंगोल्स का होता था। जो एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन है, जहाँ पर ग्रेट वॉल बनाई गई, जहाँ पे इनके बहुत सारे और मार्वलस आर्किटेक्चर के पीसीज हैं, वो आपको यहीं पर मिलेंगे। और इसी इलाके में रिसेंटली आपको पता होगा बहुत ही बड़े स्केल पर आई है बाढ़। इस पर मैंने वीडियो बनाई थी 3-4 महीने पहले कि इस बाढ़ की वजह से चाइना में इन द फ्यूचर फूड शॉर्टेज आ सकती है, क्योंकि ये लोग काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं अपने मॉनसून पर, रेन पर, ताकि लगातार यहाँ पर एग्रीकल्चर हो पाए। हुआ यहाँ पर क्या है कि इतनी बाढ़ आई कि कई इनके जो डैम का पानी है ये रिलीज़ करना पड़ा। उस वजह से कई किसानों को लॉस हुआ है, उनकी फसल यहाँ पर बह चुकी है। और उस वजह से रिसेंटली चाइना ने बहुत ही बड़े स्केल पर फूड को इम्पोर्ट भी किया है, फूड खरीदा भी है। अब यहाँ पे आप कहोगे ठीक है फूड खरीद लिया तो क्या प्रॉब्लम है? देखो प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि पहली बात तो फूड की शॉर्टेज, फिर
फूड अपने यहाँ पे काफ़ी नहीं होता, फूड वेयर हाउस में आपका पड़ा हुआ है। जब तक ग्रोसरी स्टोर में नहीं जाएगा, लोगों के हाथ में नहीं जाएगा, तब तक उस फूड का कोई मतलब बनता नहीं है। अब यहाँ पर रिसेंटली, मुझे हंसना नहीं चाहिए मगर जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने किया है, इट इज़ बियॉन्ड स्टूपिड। मैं यही यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगा, इट इज़ बियॉन्ड स्टूपिड। हुआ यहाँ पर क्या था कि चाइना में आपको पता होगा रिसेंटली कोयले की कमी पड़ गई थी, इस वजह से इनके बहुत सारे शहरों में ब्लैकआउट हो गया था। ये हम सबने देखा, वेल डॉक्यूमेंटेड था। चाइना ने खुद यहाँ पे एडमिट किया कि हाँ बिल्कुल हमारे यहाँ कोयले की कमी पड़ गई थी। अब प्रॉब्लम इनके यहाँ पर यह थी कि ऑस्ट्रेलिया का कोयला रेडी था मगर खरीदना नहीं है ऑस्ट्रेलिया का कोयला। क्यों नहीं खरीदना? क्योंकि उन्होंने ऑकस डील साइन करी यूएसए के साथ, ताइवान के सपोर्ट में बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ चाइना ने कहा कि व्यापार नहीं करेंगे अभी के लिए, इनकी कोयले की शिपमेंट्स पड़ी रहने दो हमारी यहाँ पर हार्बर में, हम उनको परचेज नहीं करेंगे। इंडिया ने चुपचाप वो कोयला परचेज करके अपने स्टॉक पूरे कर लिए, मगर चाइना ने वो वाला कोयला परचेज नहीं किया। अब कोयला परचेज नहीं किया तो बिजली कैसे प्रोड्यूस करी होगी? इन्होंने निराला काम किया था। इनके देश में जो डीजल के रिजर्व पड़े हुए थे ना, वो उठाया, उसकी बिजली बना दी। ये हुआ है। चाइना ने फेस सेविंग करने के लिए ग्लोबल मीडिया के सामने कि कई हफ्तों तक हमारे बड़े बड़े शहरों में लाइट ना हो, बहुत ही खराबी मच जाएगी, एक बार को जो डीजल पड़ा है उससे बिजली बना दो। इन्होंने ये कर दिया। अब प्रॉब्लम देखो ये हो रही है कि आपको पता होगा ट्रक जो है ज़्यादातर वो चलते हैं डीजल पर, स्पेशली चाइना में। तो अब क्या हो रहा है कि ओवरऑल पूरे चाइना में डीजल की शॉर्टेज पड़ गई है, जो इम्पैक्ट कर रही है ट्रक ड्राइवर्स को। और ट्रक ड्राइवर्स ही फूड को लेके जाते हैं ग्रोसरी स्टोर्स में। अगर खाने को लोगों तक आपको पहुंचाना है तो आपने देखा होगा ट्रकों में सब्जियां आती हैं, वहाँ पे ग्रोसरीज आती हैं। ये जो प्रोसेस है चाइना में हो नहीं पा रहा। और यहाँ पे आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स का ही आर्टिकल है अक्टूबर 29, 2021 का। मैं कोई अमेरिकन आर्टिकल नहीं दिखा रहा आपको। यहाँ पर चाइना ने खुद ही एडमिट किया है कि ट्रक ड्राइवर्स को आज के समय डीजल शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही है, जिस वजह से ये प्रॉपरली ऑपरेट कर नहीं पा रहे। तो दो प्रॉब्लम्स हैं एक के बाद एक। फिर तीसरी प्रॉब्लम कुछ हद तक अब ये भी है, चाइना में लॉकडाउन बढ़ते जा रहे हैं, ये कोविड नहीं संभाल पा रहे। लग रहा है कि अब फाइनली आफ्टर यूएस इंडिया चाइना की बारी आएगी और अचानक से यहाँ पर आपको जो कोविड के केसेस हैं बहुत बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कि डेथ भी यहाँ पर बहुत ही बड़े स्केल पर आपको दिखाई दे। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फूड शॉर्टेज है। अब चाइना में स्थिति इतनी खराब है, पिछले एक साल से ही आप अगर देखो तो लगातार यहाँ पर धीरे धीरे फूड शॉर्टेज बनी रही थी बिकॉज ऑफ फ्लड्स और रीजन्स की वजह से भी। कि एक बार को इनकी सरकार ने एक लॉ पास कर दिया था। लॉ में ये लिखा है कि आप अगर कहीं पर चाइना के सोशल मीडिया में, चाहे इनका ट्विटर जिसको ये वीबू बोलते हैं, या फिर जो इनका खुद का फेसबुक है, या फिर चाइना के सोशल मीडिया में कहीं भी आपने ये पोस्ट कर दी कि आज तो मैंने जम के खाया है, देखो मेरे खूब सारे बर्गर। होते हैं ना कई लोग इंडिया में, आपने देखा होगा, ये मैं भी देखता हूँ यूट्यूब शॉर्ट में, कई लोग होते हैं उनका कंटेंट यही होता है मैं खूब सारा खाना खा रहा हूँ। तो चाइना में वैसी वीडियो बनाना आज के समय अगेंस्ट द लॉ है। चाइना ने यह कहा है कि बिंज ईटिंग पर अगर कोई वीडियो बनाता है या शेयर भी करता है, बनी हुई वीडियो को शेयर भी करता है, तो उसको फाइन लगेगा $15,000 का। $15,000 कितने हो गए? रफली आप कह लीजिए इंडियन रुपीज में 11 से लेकर 12 लाख रुपए का फाइन लगेगा अगर एक आदमी बिंज ईटिंग को प्रमोट करता है। उसके अलावा आपको पता होगा कि शादी में, डिनर्स में, पार्टीज में खाना जो लोग छोड़ देते हैं, उसके अगेंस्ट भी रिसेंटली इन्होंने लॉ पास किया है। लोगों को यह कहा है कि उतना ही खाना मंगाया करो जितनी आपको नीड है। तो देखिए इस कंट्री में प्रॉब्लम तो बिल्कुल है और मिसमैनेजमेंट बहुत ही बड़े स्केल पर हुई है। और मैं घूम फिर के यही कहूंगा, चाइना की सरकार आज के समय ना, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, दे आर स्वॉलोइंग मोर देन दे कैन च्यू। मैंने क्या कहा है? ये लोग स्वॉलो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मुंह में बहुत कुछ डाल रहे हैं मगर चबा नहीं पा रहे। एक तरफ इंडिया से रिलेशन खराब, ऑस्ट्रेलिया से रिलेशन खराब, फिर यूएसए से रिलेशन खराब, फिर ताइवान का इशू, साउथ चाइना सी का इशू। अब देखो जियोपॉलिटिकल एनालिसिस अगर हम करें तो हम ये भी समझ सकते हैं कि चाइना इंडिया की तरफ इतना अग्रेसिव क्यों है। इनके यहाँ जो सोशल मीडिया है वहाँ पर एंटी इंडिया बात क्यों फैलाई जा रही है? क्योंकि ऐसी स्थिति में सरकारें काफ़ी बार क्या करती है, एक दुश्मन ढूंढती है कि एक दुश्मन ढूंढो, उसकी तरफ लोगों का जो ध्यान है ना वो आकर्षित कर दो, ताकि अभी के लिए जो प्रॉब्लम चल रही है देश में उस पर लोग फोकस ना कर पाए। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है इंडिया चाइना टेंशंस के पीछे। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था, इन्फ्लेशन का ऑपोजिट क्या होता है, उल्टा क्या होता है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, डिफ्लेशन इज दी ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। बाकी जो यहाँ पे ऑप्शन है हाइपर इन्फ्लेशन होता है, जब बहुत ही बड़े स्केल पर इन्फ्लेशन हो रही है, लगातार जो चीज़ों के प्राइसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं। और रिसेंटली चाइना ने हाइपर इन्फ्लेशन भी फेस करी है। अक्टूबर में हमने ये देखा है कि बहुत सारी जो डेली कमोडिटीज़ होती हैं, दूध, ब्रेड, इवन वेजिटेबल्स, इनके प्राइसेस चाइना के ईस्टर्न पार्ट में
50% से भी ज़्यादा बढ़े हैं। तो दिस कंट्री इज़ इन मेजर प्रॉब्लम्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज द एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर यूपीएससी सीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी सीएससी, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज। जो आइकॉनिक कोर्सेज है यहाँ पे आपको मिलता है पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर दैट विल इंश्योर के पूरे साल या फिर 2 साल जितना भी आपका यहाँ पे कोर्स का टेन्योर है, आप प्रॉपरली कोर्स को फॉलो करें। सो यू कैन बाय द यूपीएससी आइकॉनिक कोर्स। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, पे करने की आवश्यकता नहीं है आपको, सीधा यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, God bless you all.